Class 9th English, book name Moment, fiction 5 The Happy Prince. This is the story of the statue of a prince and a little swallow who is ordered to help the poor sacrificed their lives. Actually, this entire fiction is based on the sacrifice only. In this fiction, we can see how a statue of a prince and a swallow sacrifices their lives. वो कैसे सेक्रीफाइस करते हैं, किस तरीके से सेक्रीफाइस उनका होता है, ये हम देखेंगे. हाउ द स्टैचू वर्क्स एंड द स्वेलर टू. देयर वाज अ स्टैचू ऑफ अ प्रिंस कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस स्टैंडिंग ऑन द टॉल पिलर हाई अबव द सिटी. वहाँ पे एक हैप्पी प्रिंस जो होता है, एक उसका पिलर होता है, स्टैचू होता है जो पिलर पे बहुत हाई, काफ़ी ऊंची जगह पर रखा हुआ होता है, और वो हमेशा उसे हैप्पी प्रिंस कहा जाता है. It was a beautiful statue. It was covered with gold and had sapphires for eye and the ruby in his sword. ये बहुत ब्यूटीफुल स्टैचू होता है, यानी वो हर तरीके से गोल्ड से और प्रीशियस स्टोन्स वगैरह जो होते हैं इन सब चीज़ों से भरा हुआ होता है. तो इसीलिए ये काफ़ी कॉस्टली, यूँ हम कहना चाहिए, और काफ़ी एक्सपेंसिव एक प्रकार से चीज़ों के साथ बना हुआ स्टैचू होता है. अब इसे हैप्पी प्रिंस क्यों कहा जाता है? इसीलिए क्योंकि the statue was there in the city. It was built in the memory of a prince. वो वहाँ के जो प्रिंस होते हैं उनके मेमोरी के लिए उसे रखा जाता है वहाँ पर. और यही एक रीज़न होता है कि उन्हें हैप्पी प्रिंस कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा खुश रहते थे, उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनके आसपास काफ़ी नौकर रहते थे, उन्हें किसी चीज़ की कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, उन्होंने हमेशा अपना जीवन बहुत अच्छे से स्पेंड किया. दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज अ हैप्पी प्रिंस. और उनके जाने के बाद में इन द मेमोरी ऑफ हिम वहाँ पे स्टैचू रखा गया. द हैप्पी प्रिंस कुड सी द सफरिंग ऑफ द पीपल इन द सिटी बट वॉज अनेबल टू मूव एंड हेल्प देम. अब जो ये स्टैचू है, स्टैचू के अंदर हैप्पी प्रिंस होते हैं मान के चलिए, और ऐसा होता है कि जब वो वहाँ से इतने ऊपर पेडिस्टल पे रखे हुए हैं तो वहाँ से पूरी सिटी को देख पाते हैं, और वहाँ से देखते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं, जो उस सिटी के अंदर रहने वाले जो रहवासी हैं, वो लोग कितने सफ़र कर रहे होते हैं, यानी कितनी यातनाएं, कितनी परेशानियां वो लोग सहन कर रहे होते हैं. लेकिन ही वॉज अनेबल टू हेल्प देम. वो उनकी हेल्प करने में अनेबल होते हैं क्योंकि ही वॉज स्टैचू ओनली. One day a little swallow, which was on his way to Egypt, landed on the statue. He was tired and so he decided to spend his night at the feet of the statue of the happy prince. अब एक बार क्या होता है कि एक छोटा स्वेलो करके एक जो छोटा सा पक्षी होता है, वो वहाँ से गुजर रहा होता है, वो इजिप्ट के लिए जा रहा होता है. वहाँ से गुजरते हुए जब वो थक जाता है तो वहाँ पे हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू होता है उसके पैरों के पास वहाँ पे रुक जाता है और सोचता है कि मैं अब यहीं पर एक रात के लिए आराम करूंगा, उसके बाद में अपनी जर्नी जो है आगे बढ़ाऊंगा. द स्वैलो फाउंड द स्टैचू वीपिंग. अब क्या होता है कि जब वो नीचे पैरों के पास में होता है तो उसे धीरे धीरे कुछ गीला सा लगता है, कुछ बूंदे ऊपर से टपकती हुई दिखती है. वो देखता है आसमान की तरफ कि ऊपर तो कुछ भी नहीं है, बादल भी नहीं है, फिर ये क्या हो रहा है, कहाँ से पानी आ रहा है. तब वो देखता है कि यार ऊपर जो है, जो हैप्पी प्रिंस है, वो रो रहे हैं, यानी स्टैचू से आंसू गिर रहे हैं. ही वॉज वेरी काइंड एंड फुल ऑफ pity. He asked the happy prince why he was crying. The happy prince told him that he very he could see the people in the city who were hungry. He wanted to help them but could not move. He requested the swallow to stay with him for some time and help him in helping the poor. The swallow agreed. अब क्या होता है, वो रोते हैं तो swallow उनसे पूछते हैं, बर्ड, लिटिल बर्ड, कि आप क्यों रो रहे हो. तो हैप्पी प्रिंस कहते हैं कि आई एम हेल्पलेस, मैं हेल्पलेस हूँ. यहाँ पे जितने भी लोग इस सिटी में रह रहे हैं, जो लोग इतना सर्वाइव कर रहे हैं, मैं उनकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मैं यहीं खड़ा रह सकता हूँ, इसके अलावा मैं हिल भी नहीं सकता. तो उनकी सफरिंग देखकर मुझे रोना आता है, इसीलिए मैं काफ़ी दुखी हूँ, काफ़ी परेशान हूँ. लेकिन जो लिटिल स्वैलो जो था वो बहुत काइंड था, बहुत अच्छा था. तो वो कहता है ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूँगा, क्योंकि हैप्पी प्रिंस ने उनसे रिक्वेस्ट की थी
कि आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक जाओ और मेरी हेल्प कर दो, दूसरों की मदद करने के लिए मेरी मदद कर दो और फिर आप यहाँ से चले जाना। और swallow जो होते हैं एग्रीड हो जाता है। The happy prince helped a sea mistress by sending his great ruby through the swallow. अब क्या होता है, when you will go through each and every paragraph of the fiction, you will see how did a happy prince help and why. What was the reason behind it, that he was sending the rubies and the other gold gold things and the ornaments to the people. क्यों ऐसा कर रहे थे वो? तो वहां पे उन्हें एक सी मिस्ट्रेस दिखती है और वो काफी परेशान होती है, काफी रो रही होती है, बहुत दुखियारी होती है। तो हैप्पी प्रिंस उन्हें कहते हैं, शैलो को कहते हैं कि मेरी जो रूबी लगी हुई है, जो है, जो मेरे सर पे जो रूबी लगी हुई है, ये आप ले आकर उसको दे दो ताकि उसकी हेल्प हो जाए। Then he requested the swallow to take out sapphire from his eyes and give it to the playwright who was about to faint because of hunger and cold. उसके बाद में उन्हें एक राइटर दिखता है, उस राइटर को देखते हैं जिसकी भी हालत बहुत गंभीर हो जाती है, वो उसकी तबीयत खराब होने ही वाली होती है, वो बेहोश होने ही वाला होता है। क्यों? क्योंकि उसे बहुत भूख लगी हुई होती है। तो अब यहाँ पर हैप्पी प्रिंस कहते हैं कि चलो आप जाओ और जो मेरी आंखों में ये जो सफायर लगे हुए हैं ये उन्हें दे आओ ताकि उन्हें ये प्रॉब्लम ना हो, वो कुछ खरीद कर खा सके इसे बेचकर, ताकि वो भूख से और ठंड से मर न जाए। नेक्स्ट डे द हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्टेड द swallow to pick another sapphire from his eye and give it to the match girl who was weeping as she had no money to take home. Now the happy prince became blind. क्या होता है, पहले उन्हें अपनी एक आंख दी, फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे देखते हैं कि एक और बच्ची जो है, छोटी बच्ची जो परेशान हो रही होती है, उसके पास में उसके घर वापस ले जाने के लिए कोई पैसे नहीं होते हैं, वो पैसे नहीं ले पाती है बाहर से, तो इसी वजह से वो अपनी दूसरी आंख जो है वो भी दे देते हैं। नाउ हैप्पी प्रिंस इज ब्लाइंड। अब हैप्पी प्रिंस जो है वो देख नहीं सकते कि उनके राज्य में, उनकी किंगडम में क्या हो रहा है, कौन परेशान है कौन नहीं। द swallow डिसाइडेड टू स्टे विथ हिम फॉर एवर। अब ये बात देखकर swallow बोलता है, उस swallow को भी जो होता है, लिटिल swallow को, जो बर्ड होती है, उसे ये चीज दिखती है कि हैप्पी प्रिंस कितनी हेल्प कर रहे हैं लोगों की, है ना, उन्हें अपनी सेक्रीफाइस कर दी, अपनी आइज सेक्रीफाइस कर दी, रूबी सेक्रीफाइस कर दी। अब वो सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। वो देखते हैं कि कोई बंदा या कोई प्रिंस इतना ज़्यादा भी दयालु हो सकता है। उनकी दयालुता को देखकर जो जो स्वैलो था वो पूरी तरीके से उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। और जब वो आगे बढ़ने वाला था, इजिप्ट की ओर जाने वाला था अपनी जर्नी पूरी करने के लिए, अब वो रुक जाता है। वो कहता है कि अब आपको तो कुछ दिख नहीं रहा है, आप कुछ देख नहीं पाएंगे, तो आप लोगों की मदद कैसे कर पाएंगे। तो वहां पर वो लिटिल जो स्वैलो होता है वो रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ता, हमेशा के लिए उसके पास रुक जाता है, स्टेचू के पास, कि अब मैं आपकी हमेशा मदद करूंगा क्योंकि मैं ही देख पाता हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है और मैं आपको बताऊंगा और उस हिसाब से हम फिर मदद करेंगे। द swallow decided to stay with him forever. The prince asked him to go to Egypt, but he refused. Now onward, the swallow would tell the happy prince stories to the poor. The happy prince asked the swallow to take the gold off his body and give it to the poor. अब क्या होता है कि जो बेचारे पुअर लोग होते हैं, जिनको आवश्यकता होती है किसी न किसी चीज़ों की, तो जो हैप्पी प्रिंस होते हैं वो स्वैलो को कहते हैं कि मेरी जो बॉडी पे जो गोल्ड लगा हुआ है वो धीरे धीरे निकाल कर जो नीडी लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, जिनको ज़रूरत महसूस होती है, जो कि कौन देख पा रहा था, केवल स्वैलो देख पा रहा था, वो हैप्पी प्रिंस को बताता था और हैप्पी प्रिंस उसे एडवाइस करता था कि आप ये चीज़ ले आकर उसे दे दो। The weather had become extremely cold. The swallow fell and then the frost. The poor little swallow could not survive and fell dead. At the moment, the leaden heart of the statue broke into two. अब क्या होता है कि मौसम चेंज हुआ, एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, अब ये बहुत ठंड भरा मौसम हो गया था। तो जो लिटिल स्वैलो जो था, छोटा सा बर्ड, वो इस चीज़ को बियर नहीं कर पाया, वो बेचारा इस चीज़ को सहन नहीं कर पाया और वो उसकी डेथ हो गई और वो बेचारा नीचे गिर के मर गया, छोटा स्वैलो जो कि उसकी मदद कर रहा था।
हैप्पी प्रिंस की। ये देखकर या ये सुनकर, ये समझकर, क्योंकि हैप्पी प्रिंस की तो आईज नहीं थी, ये समझकर जो हैप्पी प्रिंस था उनका जो हार्ट था वो दो भागों में बढ़ गया, वो टूट गया, यूं कहना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर ऑफ द सिटी विजिटेड दैट साइट एंड फाउंड द स्टैचू यूजलेस एंड unattractive. The statue was pulled down and melted in a furnace as a foundry. क्या होता है कि नेक्स्ट डे वहाँ के जो मेयर होते हैं वहाँ पे विजिट पे आते हैं, देखते हैं कि वो जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है वो काफ़ी ख़राब हो गया है। ऑब्वियसली ख़राब होना था, उनकी जो रूबी थी, उनकी स्वाड में लगी हुई जो रूबी थी, और जो भी उनके बॉडी पे जितने भी ऑर्नामेंट्स थे वो सारा कुछ उन्होंने दे दिया था शैलो की मदद से, तो वो बहुत मीन्स अनअट्रैक्टिव लग रही थी। तो आदेश दिया गया कि इस स्टैचू को यहाँ से हटाओ और इसे मेल्ट करो, मतलब इसे गला दो, और इसका हम दूसरी किसी चीज़ में इस्तेमाल करेंगे। बट द लैंडन हार्ट कुड नॉट बी मेल्टेड, इट वॉज थ्रोन इन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लेइंग। लेकिन जो हार्ट था, जो हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट था जिसके दो टुकड़े हो गए थे, वो मेल्ट नहीं हो पाया। मेल्ट होना मतलब उसे गलाकर या किसी तरीके से जलाकर उसे मेल्ट कर देना, लेकिन जो हार्ट था वो मेल्ट नहीं हो पाया, तो उसे फिर एक जगह कचरे में फेंक दिया गया। अब कचरे में जहाँ फेंका गया तो वो ऐसी जगह पहुंचा जहाँ पर ऑलरेडी वो लिटिल स्वेलो की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। God asked one of his angel to bring him the two most precious things in the city. अब यहाँ पे जो गॉड होते हैं, भगवान, भगवान बोलते हैं कि मेरी बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस थिंग जो है वो लेकर आओ। और दो प्रीशियस थिंग्स क्या होती हैं सिटी में, लेट्स सी। द एंजल ब्रॉट हिम द लैंडेड हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वेलो। अब जो एंजल होते हैं वो क्या लेके जाते हैं, जो ब्रोकन हार्ट होता है वो और स्वेलो को लेकर गॉड के पास पहुंचते हैं। गॉड praised the angel for the right choice. God said that the little bird would sing forever in his garden of paradise and the happy prince would praise him in his city of gold. अब क्या होता है, गॉड उन्हें एक वरदान देते हैं। क्या देते हैं कि जो छोटा सा जो बर्ड है वो हमेशा जो स्वर्ग है उसमें हमेशा गाते रहेंगे, वहाँ पे चहचहाते रहेंगे, और जो हैप्पी प्रिंस है वो हमेशा वहाँ पर उनको प्रेज करते रहेंगे, यानी उनको प्रेज करते रहेंगे और आगे उनका प्रशंसा करते रहेंगे। ऐसा उन्होंने वरदान दिया दोनों को, किसे, लिटिल स्वेलो को और हैप्पी प्रिंस को। सो इट वाज ऑल अबाउट द हैप्पी प्रिंस